नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लाल शैवाल मुख्यतया कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, लाल शैवाल और हरे शैवाल ये मुख्यतः महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा महासागरों में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल आपका। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, पंचायत, जिला परिषद, राज्य सरकार। दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब आपके लिए पता है तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा जिला परिषद। आज का अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, नागालैंड। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अहोम समुदाय या अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अहोम जनजाति हमारी असम में पाई जाती है, इसलिए इसका जवाब असम हो जाएगा। और दोस्तों, जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। दोस्तों, त्रिपुरा के प्रमुख त्योहार हैं खाकी पूजा, अशोकाष्टमी, गरिया पूजा। ये तीनों त्रिपुरा के महत्वपूर्ण त्योहार थे। अब जानेंगे मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। मणिपुर में दोस्तों चंफा, गंग, नगाई और सगाई महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों नागालैंड के प्रमुख त्योहार। नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल नामक त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं आगे का। चार मीनार कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, केरल, तेलंगाना। दोस्तों, चार मीनार जब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था तो ये हैदराबाद में हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना अलग राज्य बन गया है तो चार मीनार तेलंगाना के अंतर्गत आता है। इसका जवाब दोस्तों तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं आज का अगला सवाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना। तो दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है, जम्मू कश्मीर टाइगर रिजर्व। केरल का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व और टेक्कड़ी टाइगर रिजर्व। ये दोनों केरल में पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, तेलंगाना में अमरावती टाइगर रिजर्व और बोरामपुर टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया, तुर्की, ग्रीक, पार्सिया। दोस्तों, ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया था, लेकिन अब इसमें मेसोपोटामिया दिया गया है। तो मेसोपोटामिया के बारे में जान लेते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसका विकास हुआ था दजला फरात नदियों के बीच में, और माना जाता रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों, तुर्की का प्राचीन नाम टर्की था। आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल। कौन से देश के एक से अधिक समय जोन हैं? चीन, अर्जेंटीना, अमेरिका, भारत। दोस्तों, चीन, अर्जेंटीना, भारत, इनका कोई भी टाइम जोन अलग नहीं है, लेकिन अमेरिका में टाइम जोनों की संख्या 9 से 11 के बीच में पाई जाती है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, CISF की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, CISF की स्थापना आपकी 1969, 1968, 1967, 1983। CISF की स्थापना दोस्तों 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में है। दोस्तों, स्थापना के समय CISF में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2800 थी, परंतु वर्तमान में इस सुरक्षा बल में 1,65,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था? हैंडीक्राफ्ट, लेदर, हैंडलूम, टेलरिंग। दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों हैंडलूम। आगे दोस्तों, आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, टेरिलॉन किसका प्रकार है? नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर,
रेयॉन। दोस्तों टेरिलॉन जो है वो पॉलिएस्टर का एक उदाहरण है। और दोस्तों नायलॉन, नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक समूह होता है। दोस्तों पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट एक पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक होता है, इसे ही एक्रेलिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें दिया गया है रेयॉन। रेयॉन कृत्रिम रेशम का धागा होता है। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। K2 गाडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,850 मीटर, 8,611 मीटर, 8,248 मीटर, 8,586 मीटर। दोस्तों गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। वहीं दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई में इजाफा किया गया है, अभी दर्ज किया गया है, उसकी वर्तमान ऊंचाई है 8,848.48 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल, बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। गुजरात में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, राखीगढ़ी। दोस्तों गुजरात में लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। रोपड़ दोस्तों पंजाब में स्थित है। वहीं राखीगढ़ी अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी हरियाणा का एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मृदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। दोस्तों मृदुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में मृदुमलाई राष्ट्रीय पार्क के अलावा मन्नार की खाड़ी और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंड राष्ट्रीय उद्यान दोनों ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो केरल में, केरल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान अनाईमुडी, पेरियार, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान व एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान व सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? मीनाक्षी, कृष्णमूर्ति, नटराज, सरोज। तो दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी जो पद्म पुरस्कार पाने वाली है वो है नटराज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं आज का अगला सवाल। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? पीकॉक, मैना, अंडमान वुड पिजन, सरोज। तो दोस्तों अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय पक्षी अंडमान वुड पिजन है। वहीं अगर देखा जाए तो मैना, मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला जो पीकॉक है दोस्तों, मोर, मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि मोर भारत के अलावा श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष, बाल गंगाधर तिलक, अंबिकाचरण मजूमदार, वी.के. मेनन। तो दोस्तों जो इंडियन लीग की स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में की गई थी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था और इन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा नामक नारा दिया था। वहीं अंबिकाचरण मजूमदार जो थे 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। मेनन दोस्तों जो वी.के. मेनन है, ये स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड किंगडम के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे भारत के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? शिशिर कुमार घोष, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अंबिकाचरण मजूमदार, प्रफुल्ल चंद्र सेन। तो दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? हम्बोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, अलास्का की धारा, कनारी की धारा। दोस्तों गर्म जल धारा हमारी अलास्का की धारा हो जाएगी। अलास्का से हम एक वर्ड निकालेंगे लस्का। लस्का जो होता है दोस्तों, हमें किसी चीज का अगर खाने का लस्का लग जाता है, लस्का जो होता है वो शीरे का बना हुआ होता है और शीरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। ऐसे हम इसको याद करेंगे, अलास्का जलधारा एक गर्म जलधारा है। वहीं दोस्तों देखा है हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा भी ठंडी जलधारा है।
कनारी की जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले सवाल की तरफ। देखते हैं आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी को भिखारी के बीच में महान आत्मा किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 1895, 1911, 1947। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। दोस्तों इस सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया है, लेकिन अभी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत की पहली रेलगाड़ी किस वायसराय या गवर्नर के शासनकाल में चली थी। अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।